हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पेपर सेकंड के जो 100 क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। तो जल्दी से चलिए रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि कल आपका पेपर है। तो इस वीडियो को जल्दी से आप लोग देख लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा। 100 क्वेश्चंस हैं, इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है। तो समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ होते हैं जितने जीवित मृतकों से। तो किसने कहा? तो अरस्तू ने कहा है। तो पहले का आंसर हो जाएगा, अरस्तू ने कहा कि शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ होते हैं जितने जीवित मृतकों से होते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन दोस्तों दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। किसने कहा? तो फ्रॉबेल ने कहा है। पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। अगला है दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। किसने कहा? तो फिक्टे ने कहा। क्या कहा? कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। अगला है कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। तो किसने कहा? तो अरस्तू ने कहा। किसने? कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। तो अरस्तू ने कहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। किसने कहा? कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, वो ओटावे ने कहा है। अगला है कि लाइफ इन क्लासरूम्स किसकी रचना है? तो फिलिप जैक्सन की 1968 फिलिप जैक्सन की लाइफ इन क्लासरूम, ये इनकी रचना है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये अंतिम वीडियो है सेकंड पेपर का, तो आप जो है इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आगे है कोर पाठ्यक्रम अमेरिका की देन है। किसकी देन है? तो अमेरिका की देन है। और कोर पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। ये पूर्णतः क्या होता है? मनोवैज्ञानिक होता है। कोर पाठ्यक्रम को क्या बोलते हैं? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। ये माध्यमिक स्तर तक ही, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक ही होता है, तो इसे पूर्णतः मनोवैज्ञानिक भी होता है। ये पूर्णतः मनोवैज्ञानिक होता है। और पाठ्यचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। किसने कहा? तो ब्रूवेकर ने कहा था। आगे है कि शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों की क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठ्यचर्या कहा जाता है। किसने कहा? तो रॉबर्ट यूलिच ने कहा है। अगला है कि पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थी को दी जाती हैं। किसने कहा? तो रुडयार्ड तथा हेनरी ने कहा है। आगे है कि शैक्षिक समाज विज्ञान की पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रांसिस जे ब्राउन। शैक्षिक समाज विज्ञान पुस्तक के लेखक फ्रांसिस जे ब्राउन हैं। और पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य के लिए विद्यालय में प्रयोग करते हैं। किसने कहा? तो मुनरो ने कहा है। 12 नंबर मुनरो ने कहा है। आगे है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के उद्देश्य के प्रकार हैं कितने? तो 2 उद्देश्य के प्रकार हैं। कौन कौन से? सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। शिक्षा के 2 उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। अगला है कि मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं, ये आदर्श एवं लक्ष्य दोनों का कार्य करते हैं। तो वुड्स ने कहा है। किसने कहा? तो वुड्स ने कहा है। आगे है कि करिकुलम प्रोसेस ऑफ एजुकेशन यानी कि करिकुलम प्रोसेस पुस्तक किसने लिखी है? तो डी.के. व्हीलर ने लिखी है। अगला है कि शिक्षा वास्तव में समुदाय के संपूर्ण जीवन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो किसने कहा? तो जेफर ने कहा। जेफर ने क्या कहा? कि शिक्षा वास्तव में समुदाय के संपूर्ण जीवन के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। अगला है 70 नंबर की शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उसके विभिन्न चरों एवं उसके कार्यों का सही ज्ञान होना आवश्यक है। तो किसने कहा? B.O. स्मिथ ने कहा। स्मिथ ने क्या कहा? कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उसके विभिन्न चरों एवं उनके कार्यों का सही ज्ञान होना आवश्यक है। आगे है नेक्स्ट दिया है कि जब तक बालक सीखता नहीं शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। जब तक बालक सीखता नहीं शिक्षक ने पढ़ाया नहीं, मतलब किसने कहा? किल पैट्रिक ने कहा कि जब तक बालक सीखता नहीं शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। अगला कि शिक्षण के कितने पद या प्रकार होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक। तो शिक्षण के 3 प्रकार पद होते हैं शिक्षण के, तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये आप याद रखेंगे। अगला शिक्षण के कितने चर होते हैं? तो 3 होते हैं, जिनमें से होता है शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। शिक्षक क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है। छात्र क्या होता है? आश्रित चर होता है। पाठ्यक्रम क्या होता है? तो पाठ्यक्रम निरपेक्ष चर होता है। अगला दिया है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो किसने कहा? गेट्स ने कहा। क्या कहा? कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अगला है कि एन इंस्ट्रक्शनल थ्योरी किसने लिखा? तो हाथफोर्ड ने लिखा। किस पुस्तक को? अन इंस्ट्रक्शनल थ्योरी ऑफ एजुकेशन पुस्तक को किसने लिखा? तो हॉसफोर्ड ने लिखा है। अगला है कि सेलर एवं अलेक्जेंडर ने पाठ्यक्रम के 2 प्रकार बताए हैं। कौन से? नियोजित पाठ्यक्रम और क्रियान्वित पाठ्यक्रम। किसने? नियोजित और क्रियान्वित पाठ्यक्रम।
अगला है कि द टीचर इन करिकुलम मेकिंग, द टीचर इन करिकुलम मेकिंग जो है पुस्तक किसकी लिखी है? लीज, फ्रेजर एवं जॉनसन की पुस्तक लिखी हुई है। अगला है कि पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव है, कितने रूपों में? 2 रूपों में, वैयक्तिक रूप और संगठित रूप में है। आगे है कि अध्यापकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। किसने कहा? तो क्रेग महोदय ने कहा कि अध्यापकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। अगला, हेमलेट नाटक के राजकुमार के बिना खेला जा रहा है। किसने कहा? रोनाल्ड गोल्ड ने कहा कि हेमलेट नाटक के राजकुमार के बिना खेला जा रहा है, तो रोनाल्ड गोल्ड ने कहा। अगला है कि दी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, तो दी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन किसकी पुस्तक है? तो ब्रूनर की पुस्तक है। ब्रूनर की प्रसिद्ध पुस्तक है दी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है। अगला है जो कुछ भी सीखना है करके सीखना चाहिए, तो किसने कहा? कॉमेनियम ने। किसने? कॉमेनियम ने कहा। अगला है कि छात्रों की क्रियाओं को विषय केंद्रित आधार पर निश्चित तथा संगठित किया जाता है, तो किसने कहा? तो अल्बर्टी महोदय ने कहा है। अगला है कि शिक्षा की किसी भी योजना में मैं अध्यापक को केंद्रित स्थान देता हूँ, किसने कहा? नेल्सन एवं बॉसिंग ने कहा है। आगे है कि एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती, किसने कहा? हेंडरसन ने कहा है। एमिली एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी? तो रूसो ने लिखी है, रूसो की पुस्तक है एमिली एंड एजुकेशन। अगला है प्लेटो ने पाठ्यक्रम के प्रकार बताए, कितने? प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम 3 होते हैं, बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक क्रियाएं। मानव के पाठ्यक्रम बताए बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक क्रियाएं। रास महोदय ने पाठ्यक्रम बताया कौन सा? तो शारीरिक और आत्मिक। रास के अनुसार क्या है पाठ्यक्रम? क्या है? शारीरिक और आत्मिक है। अभिप्रेरणा के 4 प्रमुख कारक कौन से हैं? तो आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपक और अभिप्रेरक, ये अभिप्रेरणा के 4 प्रमुख कारक हैं। व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है, किसने कहा? तो वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। साइकोलॉजिकल टाइप्स पुस्तक का किसने लिखी? तो जुंग है। जुंग की पुस्तक क्या है? साइकोलॉजिकल टाइप्स पुस्तक जुंग की है। और व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं 3 जुंग ने, कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं जॉर्ज पाइन। जॉर्ज पाइन जो है शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं। और समाजशास्त्र के जनक कौन है? अगस्त काम्टे बोलते हैं। शिक्षा विधि का दर्शन है, किसने कहा? तो किलपैट्रिक ने कहा है, शिक्षा विधि का दर्शन है, किलपैट्रिक ने कहा है। आगे है टीपी नन ने समस्त मानवीय क्रियाओं को 2 भागों में बांटा है, कौन सी? पहली दी है कि व्यक्ति तथा समाज की रक्षा के लिए आवश्यक क्रियाएं और सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण कार्य, ये 2 क्रियाएं बताया है। आप ब्रीफ कोर्स इन दी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो किसकी है? ये मुनरो की है। आप ब्रीफ कोर्स इन दी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मुनरो की ये किताब है। आगे है शिक्षा को प्राकृतिक क्रिया तथा प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका, किसने कहा है? रूसो ने कहा है। शिक्षा को प्राकृतिक क्रिया तथा प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका, रूसो ने कहा है। अगला है घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, किसने कहा? पेस्टोलॉसी ने कहा। पेस्टोलॉसी ने क्या कहा है कि घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। और जॉन डीवी ने बालकों की 4 अभिरुचियां बताई हैं। पहला है बातचीत करना, खोज करना, कलात्मक अभिव्यक्ति और रचनात्मक कार्य करना, तो ये 4 जॉन डीवी ने बालकों की अभिरुचियां बताई हैं। अगला है 47 नंबर है कि पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था में परिवर्तन करना है, तो किसने कहा? हिल्डा टाबा ने कहा कि पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था में परिवर्तन करना है। आगे देखते हैं 48 नंबर है कि अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? गुड ने कहा। गुड ने क्या कहा? कि अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। दोस्तों इनमें बहुत सारे हमारे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमने पिछले वीडियोज़ में भी जो है इनकी बात की है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा बोर मत होइएगा, इसको जल्दी से आप रिवाइज कर लीजिए, ये रिवीजन है। तो बहुत सारे नए क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए हैं, तो बहुत सारे रिपीट हुए, तो इससे भी बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो दिया है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। पूंजी सबसे कीमती क्या है? किसने कहा है? आत्मा और पूंजी है सबसे कीमती हिस्सा है, यानी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, उसकी पूंजी कहा गया और सबसे कीमती हिस्सा है, तो किसने कहा प्रस्तावना को? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। और प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे है कि न्याय वह अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता व समानता तथा इन दोनों के विभिन्न पक्षों के बीच तालमेल करता है, तो किसने कहा? तो बार्कर ने कहा है कि न्याय वह
अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता व समानता तथा इन दोनों के बीच विभिन्न पक्षों के बीच तालमेल करता है। बार्कर ने कहा है कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है। किसने कहा? तो कांटे ने कहा है। कांट ने कहा है, यानी कि उदारवादी कांट थे, तो इन्होंने कहा कि कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है। आगे है कि प्रतिमान एक वस्तु, सिद्धांत अथवा विचार है। नहीं, प्रतिमान एक वस्तु, सिद्धांत अथवा विचार का आलेखी अथवा त्रिविमीय पैमाने पर प्रदर्शन है। तो किसने कहा है? शिक्षा शब्दकोश ने कहा है। आगे सरन पाठ्यक्रम प्रतिमान का विकास कब हुआ था? 1976 में वाई एस सरन ने किया था। सरन पाठ्यक्रम प्रतिमान का विकास 1976 में किसने किया था? वाई सरन ने किया था। और हिल्डा टाबा प्रतिमान में मूल्यांकन का विशिष्ट महत्व है। हिल्डा टाबा प्रतिमान में मूल्यांकन का विशिष्ट महत्व है। तो हिल्डा टाबा प्रतिमान बराबर जमीनी प्रतिमान जो प्रतिमानों में प्रमुख स्थान रखता है। हिल्डा टाबा प्रतिमान में जो जमीनी प्रतिमान है वो प्रतिमानों में क्या है? प्रमुख स्थान रखता है। आगे है 56 नंबर है करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस की पुस्तक के लेखक कौन? हिल्डा टाबा। कब लिखी? 1962 में लिखा है। आगे प्रशासनिक प्रतिमान के 5 सोपान हैं। प्रशासनिक प्रतिमान के 5 सोपान हैं और यह सबसे प्रसिद्ध प्रतिमान है। कौन से प्रतिमान है? 5। तो योजना बनाना, संगठन बनाना, प्रशासन करना, निर्देश देना, प्रतिपुष्टि पर नियंत्रण रखना, ये प्रशासनिक प्रतिमान के 5 सोपान है और यह सबसे प्रसिद्ध प्रतिमान है। आगे है कि प्रशासनिक प्रतिमान किसने दिया? तो प्रशासनिक प्रतिमान जो है सर अलेक्जेंडर एवं लेविस ने 1974 में प्रशासनिक प्रतिमान को प्रतिपादित किया। आगे सरन प्रतिमान के 3 प्रमुख पक्ष हैं। कौन से? विशिष्ट उद्देश्यों पर प्रतिमान, यानी कि कौन से 3 प्रमुख पक्ष हैं? तो अदा, प्रक्रिया और प्रदा। अदा, प्रक्रिया और पदा, ये 3 पक्ष हैं। प्रदर्शन प्रतिमान के 3 सोपान हैं। कौन से? भूमिका, विकास और एकीकरण। प्रदर्शन प्रतिमान के 3 सोपान हैं, भूमिका, विकास और एकीकरण। आगे है 61 दिया है कि फ्रांस के प्रोफेसर ग्राफिन के द्वारा सन 1900 में फोटोस्टेट का आविष्कार हुआ। फ्रांस के प्रोफेसर ग्राफिन के द्वारा सन 1900 में फोटोस्टेट का आविष्कार हुआ। और 1940 में माइक्रोग्राफी, 1960 में प्रिंट के लिए लेज़र तकनीक का आविष्कार हुआ। 1950 में यूएसए में सूचना विज्ञान यानी इंफॉर्मेशन साइंस शब्द का प्रतिपादन हुआ, यानी कि 1950 में यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ इसका। आगे 64 है कि APRANET यानी ARPANET यानी कि एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका विकास 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने की थी। और तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्यों में प्रयोग किसने कहा? तो ब्लूमर जैकोटा ने कहा है। आगे है कि तकनीकी विज्ञान में कला का प्रयोग है। किसने कहा? ओफिस ने कहा है। और ज्ञान के व्यवहार में विनियोग ही शैक्षिक तकनीकी है। किसने कहा? EM बूस्टर ने कहा है। आगे बढ़ते हैं कि व्यवहार तकनीकी आधारित है। व्यवहार तकनीकी आधारित है किस पे? स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर। तो व्यवहार तकनीकी आधारित किस पर? स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर। संप्रेषण प्रारूप के जन्मदाता हैं स्मिथ तथा स्मिथ। शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा पथ प्रदर्शन तथा प्रोत्साहन है। किसने कहा? रायबर्न ने कि शिक्षण जो है सीखने के लिए प्रेरणा पथ प्रदर्शन तथा प्रोत्साहन है। शिक्षण शिक्षक तथा बालक के विषय में स्थापित किए जाने वाला संबंध है। किसने कहा? रायबर्न ने कहा कि शिक्षण जो है शिक्षक तथा बालक के विषय में या बीच में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। सीखना विकास है। किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा कि सीखना विकास है। आगे है कि सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया किसने कहा? स्किनर ने कहा। अगला है 73 नंबर है कि नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं। किसने कहा? तो डेविस ने कहा कि नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। किसने कहा? क्रो ने कहा है। अगला है कि ऐतिहासिक खोज विधि के जन्मदाता है कौन? ब्रूनर हैं। ऐतिहासिक खोज विधि के जन्मदाता कौन है? ब्रूनर हैं। आगे है 76 है कि अन्वेषण विधि के जन्मदाता हैं कौन? आर्मस्ट्रॉन्ग जो है अन्वेषण विधि के जन्मदाता हैं। अभिक्रमित अधिगम शिक्षण की कला तथा विज्ञान है। अभिक्रमित अधिगम शिक्षण की कला तथा विज्ञान है। किसने कहा? स्किनर ने कहा है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ कब हुआ था? 1961 स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। किसने किया? कीथ एचिसन वुश तथा एलन ने किया। कीथ एचिसन वुश तथा एलन ने किया। अगला है माइक्रो टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन है? एलन तथा रायन। एलन तथा रायन माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं।
आगे विद्यालयी पाठ्यक्रम की रचना कब की गई? 1988 में की गई विद्यालयी पाठ्यक्रम की रचना। अगला है पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा प्रवृत्तियों का संपूर्ण योग है। किसने कहा? हैरो लीकर ने कहा। हैरो लीकर ने कहा है। आगे है कि पाठ्यपुस्तक के प्रकार हैं 3। सामान्य पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यपुस्तकें, संदर्भ पाठ्यपुस्तकें। तो पाठ्यपुस्तक के प्रकार कितने हैं? 3। सामान्य, पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यपुस्तकें और संदर्भ पाठ्यपुस्तकें। तो ये 3 हैं, इनका अच्छे से याद रखना इनको। अगला है चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। बाल साहित्य वीके शंकर पिल्लई इसके प्रमुख थे। वीके शंकर पिल्लई ने इसकी स्थापना की थी। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की 1957 में बाल साहित्य के रूप में वीके शंकर पिल्लई इसके क्या थे? संस्थापककर्ताओं में थे। अगला है पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजाति चिंतन का एक अभिलेख है। किसने कहा? हाल क्वेस्ट ने कहा है। अगला है कि 85 नंबर दिया है कि यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की प्रमाणिक पुस्तक होती है। यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की प्रमाणिक पुस्तक होती है। किसने कहा? तो लैंज ने कहा। यह लैंज की परिभाषा है। आगे है 86 दिया है परंपराओं से प्राप्त वह समस्त चिंतन और क्रियाकलाप जो मानव जीवन को निर्देशित करने का कार्य करते हैं मूल्य कहलाते हैं। क्या? किसने कहा? डॉक्टर अंजनी सरीन का ये कथन है। और नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक में विकसित होने वाली आत्मा का विकास करना है। किसने कहा? महर्षि अरविंद घोष ने कहा है। आगे है कि धर्म वह चीज है जो लोक जीवन के खंड खंड और परिवर्तनशील दृश्यों को समझने की शुद्ध दृष्टि देता है। तो किसने कहा? जॉन डीवी, प्रोफेसर जॉन डीवी ने कहा है। यानी CIPP यानी कि कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल किसने दिया? तो स्टफली बीम मॉडल है। कौन सा? स्टफली बीम मॉडल, ये इन्होंने दिया। CIPP मॉडल दिया है। अगला है कि प्रौढ़ शिक्षा जीवन के लिए जीवन के द्वारा जीवन भर की शिक्षा है। किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा है। अगला है मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह छात्रों की औपचारिक शैक्षिक निरौपचारिक शैक्षिक उपलब्धियों का सही परीक्षण करता है। तो किसने कहा? तो ये मोफात ने कहा है। कक्षा में पढ़ने के लिए आवश्यक अध्यापक को 3 प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। कौन से? विषय वस्तु का ज्ञान, अधिगम प्रक्रिया का ज्ञान और शिक्षण कार्य नीतियों का ज्ञान। तो कक्षा में पढ़ाने के लिए अध्यापक को 3 प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। विषय वस्तु का ज्ञान, अधिगम प्रक्रिया का ज्ञान और शिक्षण कार्य नीतियों का ज्ञान। इन तीनों की आवश्यकता होती है। आगे है 92 नंबर 93 हो गया। 93 पे आते हैं। दिया है कि अध्यापक के गुणों को समकक्ष अध्यापकों द्वारा आंकना तथा क्रमबद्ध करना किसका अर्थ है? पीयर रेटिंग तथा या समकक्षी मूल्यांकन का क्या है? इसका अर्थ है पीयर रेटिंग या समकक्षी मूल्यांकन। आगे केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सभी आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। किसने कहा? रॉस ने कहा है। अगला है कि 95 नंबर दिया है कि समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहते हैं। तो किसने कहा? गैरेट ने कहा है। और मध्यमान क्या? केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे शुद्ध माप है। मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे शुद्ध माप है। अगला है 96 नंबर है कि व्यक्तियों के निरीक्षणों के एक समूह के केंद्रीय मूल्य को इंगित करने वाला अंक एक औसत होता है। तो किसने कहा? गिलफोर्ड ने कहा है। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर पे है कि दिया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की दोहरी उपयोगिता है। किसने कहा? केंद्रीय प्रवृत्ति की दोहरी उपयोगिता है। तो गैरेट ने कहा है। अगला है 98 नंबर की विचिंतनशीलता का अर्थ प्राप्तांकों के वितरण या फैलाव से है। यह फैलाव प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर होता है। तो किसने कहा? तो गैरेट ने कहा है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए ताकि आपका जो है एक भी पॉइंट छूटे ना, क्लियर हो जाए। अगला 99 नंबर की चिंतनशीलता यानी कि विचलनशीलता वह सीमा है जिसमें प्राप्तांक अपने मध्यमान के ऊपर एवं नीचे की ओर वितरित या विचलित रहते हैं। किसने कहा? लिंडक्विस्ट ने कहा है कि विचलनशीलता वह सीमा है जिसमें प्राप्तांक अपने मध्यमान के ऊपर एवं नीचे की ओर वितरित तथा विचलित रहते हैं। आगे है 100 नंबर दिया है कि सहसंबंध 2 चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। सहसंबंध 2 चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। तो किसने कहा? तो लैथ-रॉप ने कहा है। लैथ-रॉप ने ये कहा है। तो दोस्तों हमारे 100 कंप्लीट हो गए। हम आपके अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। कल आपका एग्ज़ाम है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपका बहुत अच्छा पेपर जाए। तो इसी के साथ जो है हम जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों के लिए। अच्छे से पेपर दीजिए, अच्छे से तैयारी करके जाइए और बहुत अच्छा पेपर हो, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।